आयझोन मॉल, आइकॉनिक टावर, दरगाह रोड, परभणी। अर्जेंट रिक्वायर्ड स्टोर मैनेजर, मेल या फीमेल, एक पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, साथ ही MBA। काम का तजुर्बा 10 साल और मैनेजर का तजुर्बा 3 साल। सेल्स पर्सन मेल या फीमेल, 12 पोस्ट। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, काम का तजुर्बा 3 साल। बिलिंग एग्जीक्यूटिव, मेल या फीमेल, 3 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। इन्वेंटरी ऑपरेटर, मेल या फीमेल, 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। 7 गारमेंट शॉप या मॉल का तजुर्बा जरूरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना रिज्यूम इस मेल ID पर भेजे gc4jobs@gmail.com। व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं या डिटेल भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8600625627। 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार जिंतूर शहर में एक निवेदन दिया गया। प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जानबूझकर विडंबना करने वाले रामगिरी महाराज यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसी मुस्लिम समाज को मस्जिदों में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर आतंक निर्माण करने का प्रयास करने वाले भाजपा आमदार नितेश राणे के खिलाफ जल्द कार्रवाई करके गिरफ्तार करने की मांग और प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम धर्म के खिलाफ बेछूट छूट वक्तव्य करने वाले के खिलाफ कड़क कायदा बनाकर शिक्षा का प्रावधान करने की मांग और वक्फ संशोधन बिल 2024 वापस लिया जाए। औरंगाबाद शहर का नाम वही वापस रखा जाए। जिंतूर तहसीलदार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को भेजा गया। इस निवेदन पर मराठवाड़ा अध्यक्ष मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग, खारी अब्दुल रशीद, मौलाना सिराजुद्दीन नदवी, मौलाना अब्दुल रज्जाक, पत्रकार शेख शकील, शेख अहमद, मोहम्मद एजाज जिंतूरकर पत्रकार, मिर्जा अलीम बेग, पठान हारून खान, इस्माइल हाशमी, सैयद वसीम इनके हस्ताक्षर मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है आइए जानते हैं। ये न्यूज़ कवर की है जिंतूर से मुज्जू सिद्दीकी इन्होंने। आज जमीयत उलमा मराठवाड़ा व कुल जमाती तंजीम की जानिब से तहसील साहब की मारिफत एक मेमोरेंडम पेश किया गया और उसमें हमारी हुकूमत से और दरख्वास्त यही है कि साबिक़ा दिनों में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना कलेमात कहे हैं, मुसलमान सब कुछ गवारा और बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी के ऊपर हर्फ आए, आँच आए, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने साबिक़ा में देखा मॉब लिंचिंग की गई। आपने साबिक़ में पिछले दिनों देखा कि हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, लेकिन मुसलमान सड़कों पर उतनी तादाद में नहीं आया। लेकिन हम सब जानते हैं हमारे नबी की शान, नबी का इज़्ज़त व एहतराम बाकी है तो मुसलमान ज़िंदा है। लेकिन हमारे नबी के ऊपर हर्फ आए, आँच आए, मुसलमान कभी भी गवारा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने महाराष्ट्र में तकरीबन 60 से ज़ायद मकामात पर FIR दर्ज की गई उस मलऊन रामगिरी के ख़िलाफ़ में और उस नीतीश राणे के ख़िलाफ़ में। लेकिन ये मौजूदा हमारी पुलिस महकमा और हमारा होम मिनिस्ट्री महकमा ये क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। हम अभी संजीदा मार्ग के साथ, हम अभी संविधानिक मार्ग से हम अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अगर आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, आपने उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा और उसको सज़ा नहीं दी, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम सड़कों को जाम करेंगे। जो मार्ग हो सकते हैं उस मलऊन को सज़ा पहुंचाने के लिए हम वो सारे रास्तों को अपनाएंगे। मैं फिर एक मर्तबा मुकर्रर आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान बिल्कुल ना लें। मुसलमान सोया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हमने बिल्कुल तमाम लोगों में आवाज़ नहीं लगाई। अगर आवाज़ लगाते तो ये रास्ते बिल्कुल जाम हो जाते। लेकिन हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप संजीदा रास्तों से, जिस तरीके से आपने एक लफ्ज़ कहने पर
किसी को गिरफ्तार किया। और क्या बात है कि इतने मकामात पर FIR दर्ज होती है और आप कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारी गुजारिश है कि आप कार्रवाई करें, अगर नहीं करेंगे तो इसके भुगतान के लिए तैयार रहें। जज़ाकल्लाह। रहमान रहीम। आज जिंतूर में तमाम उलमा इकराम की मौजूदगी में और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा तहसीलदार साहब को जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें यही बात बयान की गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले जितने भी कमबख्त और बदबख्त लोग हैं, जिन्होंने जो है खुले मंच से अवामी सतह पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, आपके अज़वाज से मुताल्लिक़, आपके निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, हम उनकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ख़ास तौर से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से, तहसीलदार साहब की मारिफत, और इसी पैगाम को हम हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया से भी अर्ज़ करना चाहते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दी जाए। लोग हमारे मजहबी मामलात में जिस तरह दखलंदाजी कर रहे हैं, मजहबी चीज़ों को खुले माहौल में, खुले मंच से जो जिस यानी कभी तरीक़े से पेश कर रहे हैं, हमारी यानी दरख्वास्त है कि आप हमारे इस मेमोरेंडम और हमारी इस आवाज़ पर ध्यान दीजिए और इस्लाम, मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बद अखलाक़ी और गुस्ताखी करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार कीजिए। यही हमारे आपसे दिली जो है दरख्वास्त है। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA 44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गटू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तिखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तिखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तिखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते।